नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई हॉरर स्टोरी में। यहाँ एक डरावनी हॉरर कहानी है जिसका नाम है मोहन और जंगल की आत्मा। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग काली छांव कहते थे। कोई भी उस जंगल में सूरज ढलने के बाद नहीं जाता था। कहा जाता था कि वहाँ एक आत्मा रहती है जो रात में लोगों को अपने साथ ले जाती है और फिर वो कभी वापस नहीं आते। मोहन एक जिद्दी और निडर युवक था। गांव के लोग अक्सर उसे समझाते कि काली छांव जंगल में मत जाना, लेकिन मोहन को डर जैसी कोई चीज नहीं लगती थी। एक दिन उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई, मैं उस जंगल में जाऊंगा, रात वहीं बिताऊंगा और सुबह वापस आ जाऊंगा। शाम को जब सूरज ढलने लगा, मोहन एक टॉर्च और लकड़ी का डंडा लेकर जंगल में घुस गया। शुरुआत में सब सामान्य था, पेड़ों की सरसराहट, रात की चुप्पी और झींगुरों की आवाज। लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, अजीब घटनाएं होने लगी। पहले उसने किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी, फिर टॉर्च अपने आप बंद हो गई और तभी उसने देखा एक सफेद साड़ी पहने, बिना पैर जमीन पर लहराती एक औरत पेड़ के पीछे से झांक रही थी। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता उसी पेड़ की ओर लौटता था। वो औरत अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें काली गहराइयों जैसी और आवाज जैसे किसी और दुनिया से आ रही हो। तू आया है, अब कभी नहीं जाएगा। अगली सुबह गांव वाले जंगल के किनारे आए, लेकिन मोहन का कोई नामो निशान नहीं मिला। बस एक टूटी हुई टॉर्च और मिट्टी पर घसीटने के निशान। आज भी जब कोई उस जंगल के पास से गुजरता है तो रात के सन्नाटे में किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है, मैं मोहन हूँ, मुझे बचाओ। मोहन के लापता होने को अब 1 साल हो चुका था। गांव वाले अब उसका नाम लेने से भी डरते थे, लेकिन उसकी छोटी बहन शिखा हार मानने वालों में से नहीं थी। शिखा को यकीन था कि उसका भाई जिंदा है कहीं ना कहीं। उसने कई रातें जंगल के बाहर बैठकर बिताई, माँ बाप से छुपकर। और फिर एक दिन उसने फैसला किया, अब बस मैं खुद जाऊंगी उस जंगल में। वो रात को चुपचाप अपने झोले में कुछ खाना, एक लाल धागा, एक पुरानी लोहे की कील और अपने भाई की पुरानी फोटो लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ी। जंगल में घुसते ही उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। पेड़ों की शाखाएं जैसे उसके रास्ते में आ रही थीं और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट थी। लेकिन शिखा रुकी नहीं। कुछ ही दूर चलने पर उसे एक पेड़ की जड़ के पास कुछ जली हुई लकड़ियां और एक टूटी हुई टॉर्च मिली, वही जो मोहन की थी। शिखा की सांसें तेज हो गईं। तभी उसे पीछे से किसी ने पुकारा, शिखा भाग जा। उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन यह आवाज बिल्कुल मोहन की थी। अचानक एक साया सामने आ खड़ा हुआ, वही औरत सफेद साड़ी में, बिना पांव, हवा में तैरती हुई। अब तू भी आई है, अच्छा किया, अब तुम दोनों यहीं रहोगे। शिखा डर गई, लेकिन उसने झोले से मोहन की फोटो निकाली और जोर से बोली, अगर तू आत्मा है तो आत्मा बनकर रह, मेरे भाई को छोड़ दे। वो औरत एक पल को ठिठकी, उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। शिखा ने तुरंत लोहे की कील को लाल धागे में लपेटा और जमीन में गाड़ दिया। जंगल अचानक चुप हो गया। फिर एक तेज चीख और सफेद साया जलते हुए धुएं में बदल गया। कुछ देर बाद झाड़ियों के पीछे से एक कमजोर, थका हुआ लेकिन जिंदा मोहन बाहर निकला। उसकी आंखें खोखली लग रही थीं, लेकिन उसकी आवाज वही थी, शिखा तू आ गई। शिखा दौड़कर उससे लिपट गई। क्या आत्मा गई या बस कुछ समय के लिए शांत हुई? गांव लौटकर दोनों भाई बहन ने जंगल की कहानी सभी को सुनाई। लेकिन अब भी कुछ लोग कहते हैं कि काली छांव जंगल में अब भी कोई है।